हाँ, आज इस्लाम नजर आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर खतीबों को यानी वक्ता को भी पैसे दिए जाते हैं। माशाल्लाह, यह हुजूर के कदमों की बरकत है। ये जीशान भाई ने तो इस कदर पढ़ा कि ये भी कई साल तक याद रखेंगे। और आज ऐसा लग रहा था कि कलीमी बारिश हो रही नहीं बल्कि कलीमी आंधी आ रही है। बारिश कभी कभी उसकी बूंदें गिरती है ठोप ठाप कहीं कहीं, और आंधी आती है तो सब लोग मुतासिर हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं देखूंगा कि मेरी इस मुख्तसर तरीन गुफ्तगू में अगर मैं आपको परख पाऊँ। हालांकि फरमाइशें और ख्वाहिशें बहुत सारे लोगों ने जाहिर की कि हज़रत इस मौजू पर, हज़रत इस मौजू पर, मगर जो मेरा दिल कहता और जो हमें हज़रत ने कहा कि बेटा आज तुम बोल दो, हज़रत ने फरमाया कि आज तुम बोल दो फिर मैं देख लूंगा। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन हज़रत ने फरमा दिया कि बोल देना है तो मैं बोल दूंगा। मैं कह रहा कि इस हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान को किसी ज़माने में गाय के पेशाब पीने का हिंदुस्तान कहा गया, जिस हिंदुस्तान में लोगों ने जानवरों की लीद को अपने लिए खुराक समझा, जिस महाविशाल हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ खुदाओं को लोगों ने, ये करोड़ों करोड़ बुतों को लोगों ने खुदा मान रखा था, इस हिंदुस्तान में अगर किसी ने इस्लाम का चिराग जलाया है तो वह औलाद रसूल है। बेशक। हालांकि औरों की भी इसमें खिदमत शामिल है, मगर हर मोड़ पर जब जब जरूरत पड़ी नबी के बच्चों ने अपनी जान की कुर्बानी लगाकर इस्लाम की तबलीग फरमाई है। सरकार गरीब नवाज की तारीख पढ़ें आप साहब। सरकार गरीब नवाज जिस हिंदुस्तान के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज उनके मज़ार अक़दस पे जाते हैं। सरकार गरीब नवाज ने 1 2 4 5 1 2 हज़ार 1 2 लाख नहीं, आपने उलमा से सुना होगा कि 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत सरकार गरीब नवाज के कदमों की बरकतों से मिली। अल्लाह सुब्हान। एक खतीब जिंदगी भर तकरीर करता है, जिंदगी भर बयान करेगा, मगर 1 2 आदमी को मुतासिर नहीं कर सकता। एक इमाम 40 साल तक नमाज पढ़ा था एक मस्जिद में। 40 साल के बाद वो इमाम साहब जब उनकी रुखसती होती है, गांव वाले उनका हिसाब किताब करते हैं। 40 साल के बाद भी उनके पीछे अगर 100 लोग नमाज पढ़ते होंगे तो उन 100 में से अगर 50 रोने वाले हों तो 50 में से 10-20 ऐसे जरूर होंगे कि बहुत अच्छा हुआ साला चला गया, ऐसे भी बोलने वाले होंगे। यानी 40 साल तक एक इमाम साहब जिस गांव में इमामत फरमाए, 40 साल तक जिस गांव में अजान दे नमाज पढ़ाए, उनकी रुखसती के बाद भी वो 100 लोगों को मुतासिर नहीं कर सकते। मगर सरकार गरीब नवाज ने इसी हिंदुस्तान में 1 2 नहीं 90 लाख लोगों को अपना गर्विदा बनाया था। कौन से हथियार का आपने इस्तेमाल किया था? क्या आपने कभी इस पर गौर किया? आज का जमाना साहब, आज बिजली के खंभे में लोगों को बांधकर पीटकर एक मखसूस नारा लगाने पर मजबूर किया जाता है। आज हम अखबारात में पढ़ते हैं कि हमारे बच्चों को लोगों ने किसी जानवर के नाम पे पकड़कर कोई मखसूस नारा लगाने पर लोगों ने मजबूर किया। मगर गरीब नवाज की तारीख में बताती है कि सरकार गरीब नवाज ने किसी तलवार या किसी चाकू का इस्तेमाल नहीं किया था, किसी लेटेस्ट हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसके बदौलत गरीब नवाज के कदमों की बरकतों से हिंदुस्तान में 90 लाख लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। जब हम तारीख पढ़ते हैं तो तारीख हमें बताती है नादान तू नादानी करता है। एक आदमी बम्बार्डमेंट करेगा, वो बम्बार्डमेंट के जरिए किसी सामने वाले को वो अपना गुलाम बना सकता है ऊपरी एतबार से। एक आदमी चाकू दिखाकर किसी का सामान लूट सकता है। एक इंसान तलवार दिखाकर किसी को अपना नौकर वक्ती तौर पे बना सकता है। मगर एक आदमी जब किसी के दिल पे हमला करता है, एक आदमी जब किसी का दिल जीतता है, तो वो आदमी पूरे फैमिली के साथ उस इंसान को हो जाता है। इसलिए अगर तलवार की ताकत होती तो 90 लाख लोग कलमा नहीं पढ़ पाते। अगर ये बम्बार्डमेंट की ताकत होती तो 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत न मिलती साहब। ये ताकत थी किस चीज की? गरीब नवाज के अखलास की ताकत थी, गरीब नवाज के मोहब्बत की ताकत थी, आपके सीरत की ताकत थी। आप मदीने वाले से जो पैगाम लेकर आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अखलाकी एतबार से, कैरेक्टर के एतबार से, आपने जो इस हिंदुस्तान में
उस कैरेक्टर को जो आपने हाईलाइट किया, आप आगे बढ़ते रहे, लोग कलमा पढ़ते रहे, आप चलते रहे, लोग मुसलमान होते चले गए, आप आगे बढ़ते गए, ईमान बांटते चले गए। इसी हिंदुस्तान में गरीब नवाज के कदमों की बरकतों से मैं पूरा घूमता हूं, मैं पहचानता हूं लोगों को कि कहां कौन सी खुराक चाहिए। मगर एक बड़ा वाकया गरीब नवाज के ताल्लुक से आपको टेस्ट करने के लिए शुरुआती पीरियड में मैं दे रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा कि गरीब नवाज के किरदार को आप कितना समझते हैं, किस तरह उसका एहतराम करना चाहते हैं। गरीब नवाज की बारगाह में असर की नमाज से जस्ट पहले एक साहब आए। वो साहब ईमानदार नहीं थे, वो साहब मुसलमान ना थे। आज हम में आप में बहुत सारे लोग होते हैं कि बात गैर मुस्लिम है, भगाओ, ये है वो है, अकीदा खराब है, ईमान नहीं है, इसको हटा दो। मगर गरीब नवाज ने तसव्वुफ का वो आखिरी बाब खोलते हुए उस अपने आस्ताने से आपने अपनी अपनी आरामगाह से जो दिखाया, वो गरीब किसान मजदूर आपकी बारगाह में आया है और कहता है, हुजूर सरकार देखिए ना, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास चंद बीघा जमीन थी, मगर इस वक्त की हुकूमत ने मेरी जमीन को कब्जा कर लिया। यानी टैक्स की रकम वक्त पे जमा न करने की वजह से, लगान न जमा करने की वजह से हुकूमत ने मेरी जमीन को कब्जा कर लिया है। अब मैं भी भूखा रहता हूं, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मेरी बीवी भूखी रहती है। सरकार आप कुछ करिए ना। सरकार फरमाते कि मैं क्या कर सकता हूं। कहा, इस वक्त दिल्ली की सरजमीन पे जो बादशाह है वो बादशाह अल्तमश बादशाह है, जो आपके खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा और मुरीद है। यानी सरकार गरीब नवाज के खलीफा कौन है? बख्तियार काकी। उनके खलीफा कौन है? बादशाह अल्तमश। बादशाह अल्तमश पूरे हिंदुस्तान के बादशाह है। उनके कानून के मुताबिक अजमेर की पुलिस ने उस किसान की जमीन को कब्जा कर लिया। टैक्स वक्त पे न चुकाने की वजह से, टैक्स न देने की वजह से जमीन को पुलिस ने अपने हवाले ले लिया। अब वो किसान गरीब नवाज की बारगाह में आके कहा, हुजूर आप कुछ कीजिए। सरकार मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया तेरा काम हो जाएगा, मैं पहले नमाज असर पढ़ लेता हूँ, नमाज पढ़ूंगा तेरा काम करूंगा। वो किसान मजदूर गैर मुस्लिम भाई वो गेट पे खड़ा है, देखना चाहता है कि गरीब नवाज कैसा काम करते हैं, कैसी सिफारिश मैंने लाया और किस तरह से काम ये करेंगे। नमाज असर जब पूरी हो गई, आप नमाज पढ़े, आपने अपना असा लिया, मसल्ला लिया, आप अजमेर छोड़ दिए। कहां के लिए? आप दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अजमेर शरीफ से दिल्ली की मसाफत का अंदाजा उन लोगों को बखूबी है जो लोग जाते रहते हैं। तकरीबन 400 किलोमीटर दूर की मसाफत और डिस्टेंस का सफर करने पर आपने आमादा इख्तियार किया, आपने इरादा किया और वहां से चल दिए। जैसे ही अजमेर शरीफ से आप चले हैं, किसान हक्का बक्का है। किसान सोचता है, मैंने कहा इनसे काम करने के लिए, ये मसल्ला उठाया अपने कांधे पे लटका लिए, ये लोटा उठाया अपने हाथ में ले लिए, इन्होंने असा पकड़ लिया, कहां चल दिए? पीछे पीछे किसान हो लिया। किसान कहा, हुजूर मेरा काम नहीं होगा क्या? सरकार फरमाते, हाँ मैंने कहा ना तेरा काम होगा, तू अपना घर जा, मैं तेरे ही काम के लिए अजमेर छोड़ के दिल्ली जा रहा हूं। सरकार गरीब नवाज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दरबार में खबर फैल गई कि गरीब नवाज आ रहे हैं। अब बादशाह अल्तमश वो बिल्कुल शान के साथ बैठा था। जैसे सुनने को मिला कि सरकार गरीब नवाज जो हमारे पीर के पीर है वो तशरीफ ला रहे हैं मेरे पास, मेरे दिल्ली में आ रहे हैं, फौरन आपने हुक्म दिया, पूरे दरबार को सजाने का ऑर्डर दिया। पूरे दरबार को सजाया गया। गरीब नवाज जैसे अजमेर से दिल्ली पहुंचे हैं, वो बादशाह पीछे पीछे चल रहा है। हुजूर कैसे आना हुआ? हुजूर ये मेरी कुर्सी बादशाहत की, आप इस पे बैठ जाएं, 2 4 5 10 दिन तक आप यहीं रहे, मुझे खिदमत का मौका दे। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, एक छोटा सा काम था, उसी काम की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। बादशाह कहता है, हुजूर आपका काम क्या है? कहा, काम यह है कि मेरे अजमेर का एक किसान है जिसकी चंद बीघा जमीन तेरी पुलिस ने कब्जा कर ली है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे कहने पर तेरी पुलिस उस किसान की जमीन को छोड़ दे। इतना सुनना था। बादशाह कहता है, हुजूर ये छोटा सा काम, इतनी लंबी मसाफत आना और फिर वापसी का इरादा कर लेना, आखिर वजह क्या है? सरकार आप चाहते तो एक मामूली से पर्ची में लेटर लिखकर किसी कासिद के जरिए भेज देते, मैं आपका भेजा खत पढ़ता, फौरन आपके अजमेर के रहने वाले उस किसान की जमीन को मैं वापस कर देता। सरकार वजह क्या थी? क्यों आप 400 किलोमीटर दूर आए और फिर वापस क्यों जा रहे हैं? आपने क्यों नहीं किसी कासिद और मैसेंजर को भेजा? आपने क्यों किसी पैगाम लेकर किसी को क्यों नहीं भेजा? आप फरमाते, हाँ बादशाह मैं जानता हूं, मैं चाहता मामूली सी बात लिखकर किसी पर्ची में तेरे पास भेजता, तू जरूर मेरी बात मानता, उस किसान की जमीन वापस हो जाती। मगर मुझे सिर्फ किसान की जमीन वापस नहीं करवानी थी, मेरा इरादा यह था, मैं जब तक 400 किलोमीटर दूर एक आदमी के लिए चलूंगा नहीं, वापस फिर जाऊंगा नहीं, तब तक मैं उसके दिल में अपनी जगह कैसे बनाऊं? ये गरीब नवाज है।
400 किलोमीटर दूर चलना। देखिए, पानी पर तैर कर नमाज पढ़ना आसान है, ये करामत। हवाओं में उड़ते हुए नमाज पढ़ना ये आसान है, ये करामत। मगर किसी एक आदमी के लिए एक आदमी इस तरह से तड़प दिखाए, इस तरह से किसी इंसान का काम आए, ये बहुत बड़ी करामत है साहब। ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। हुजूर बैठे हैं, ये हुजूर अगर दुआ दे देंगे तो आप भी ये बात समझ लेंगे, तसव्वुफ की बात है। यानी एक आदमी के दिल में जब दर्द जगता है किसी इंसान की मोहब्बत का, एक आदमी जब किसी इंसान की हिमायत करना चाहता है, वो आदमी जान जाता है कि सबसे बड़ी इबादत ये है कि आदमी का काम आ जाए। यही तसव्वुफ का वो मेयार था जिसके इस्तेमाल से गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत दे दी थी। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में बहुत तीन चार दिन की मसाफत तय करके एक पंडित आया था, खाक में इरादा करके कि मैं जाऊंगा, तलवार निकालूंगा, गरीब नवाज के सर को तन से जुदा कर दूंगा। वो 4 दिन से चलकर वो पंडित जैसे ही आपके पास पहुंचा है, सरकार गरीब नवाज ने कहा, बहुत परेशान लग रहे हैं, अपनी झोली यहाँ रखिए, ये पानी का लोटा है, आप ले लीजिए, इसको वजू बनाइए, मुंह हाथ धोइए, उसके बाद आराम कीजिए, खाना खाइए, नाश्ता खाइए, टिफिन कीजिए, उसके बाद अपना इरादा आप जो है वो जाहिर कीजिएगा। जब गरीब नवाज ने ये दिखाया, वो पंडित जिनका इरादा था, जो अपने मानने वालों को कह के आया था कि मैं आज कसम खा के जाता हूं, वो गरीब नवाज का सर तन से जुदा कर दूंगा, वो पंडित जैसे ही गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा है, अपनी तलवार निकालने से पहले गरीब नवाज की अखलाक की तलवार देखा है, अपना इरादा भूल गया है, अपना मकसद भूल गया है। गरीब नवाज फरमाते हैं, ए पंडित, अब ये बता, तू नाश्ता कर लिया, आराम कर लिया, पानी से तूने मुंह चेहरा धो लिया, अब तुझे सुकून मिल गया, अब ये बता कि तेरे यहां आने का मकसद क्या था। पंडित कहता, हुजूर, मेरा मकसद तो बहुत खतरनाक था, मगर मैंने आपका अखलाक देखा, आपका गुलाम हो गया हूं, दामन बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, करामत ख्वाजा पिया, नाराए तकबीर। अगर यही सूरत, यही कंडीशन, अगर यही चीज अगर हर मुसलमानों में हो जाए, मुसलमान भी अगर हमदर्दी का इस कदर, मुसलमान भी अपने अखलाक की तलवार इस कदर तान दे, तो मुसलमानों जहां जहां से मुसलमान गुजरेंगे, हर आदमी देखकर उसको मुतासिर होते रहेंगे। आज मैं 12 कहते रहता हूं कि काफिरों को कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। हमारे काफिर कुरान क्यों पढ़ेंगे भाई, उनको अरबी पढ़ना नहीं आती। अगर काफिर इस्लाम समझना चाहते हैं तो हमारे और आपके तरह मुसलमानों को देखकर इस्लाम समझना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि उनके गांव और समाज में जो मुसलमान है, उनकी आदत कितनी अच्छी है, वो किस तरह से अपने समाज में डील करते हैं, वो कितना सच बोलते हैं, वो किस तरह से हया का पैगाम अपने समाज में नश्र करते हैं। ये है इस्लाम का सच्चाई का पैगाम, जो हर जलसे से एक मुसलमानों को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। मैंने एक खुतबे में एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, तुम्मा ला तुसअलूना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे कल मैदान क़यामत में अल्लाह एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह ने जितनी नेमतें हमें दी है, हाथ, पांव, सर, नाखून, बाल, ये सारी चीजें, ये हमारी दाखिली नेमतें है। नाखून से लेकर बाल तक एक एक चीज अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत है, अल्लाह का एहसान है। कुरान कहता है, ये तमाम एहसानात का सवाल कल मैदान क़यामत में अल्लाह हम में से हर एक बंदे से पूछेगा। कुरान का दूसरी जगह फरमान है, कुरान कहता है, व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इफ यू वांट टू काउंट द एंटायर वेल्थ ऑफ अल्लाह यू कैन नॉट काउंट इट। अगर तुम अल्लाह की सारी नेमतों को गिनना चाहो, तेरी जिंदगी खत्म होगी, मगर अल्लाह की सारी नेमतें तुम नहीं गिन सकते। इतने एहसानात अल्लाह के हमारे ऊपर, इतने इनामात अल्लाह के हमारे ऊपर, मगर कुरान ने क्या कहा, कल मैदान क़यामत में अल्लाह हम में से हर एक इंसान को अपने सामने बुलाकर अपनी दी हुई नेमतों का हिसाब मांगेगा। अल्लाह पूछेगा, बंदा, मैंने जो तेरे बाजू में कुव्वत दी थी, इस ताकत का इस्तेमाल दुनिया में तूने कहां किया? मैंने तेरी बिनाई मजबूत की थी, इस बिनाई का इस्तेमाल दुनिया में तूने कहां किया? मैंने तेरे पांव मजबूत किए थे, इस पांव का इस्तेमाल दुनिया में कहां तूने किया? आज हम में से अक्सर लोगों के दिल में यह शिकायत रहती है, अल्लाह ने हमको क्या दिया है? अल्लाह तो सारी प्रॉपर्टी फलां साहब को दे दी, फलां साहब के बेटे को नौकरी लग गई, फलां साहब ने फलां शहर में जमीन खरीद ली। यानी हमारा मानना है साहब कि जिस इंसान के पास जमीन होती है, अल्लाह का एहसान सिर्फ उस पे होता है। जिस इंसान के पास मकान होता है, अल्लाह का एहसान सिर्फ उस इंसान पे होता है। जिस इंसान को ताकत होती है, अल्लाह का एहसान सिर्फ उस इंसान पे होता है। जिस इंसान को नौकरी मिलती है, अल्लाह का एहसान सिर्फ उस इंसान पे होता है। जिस इंसान को के 5-7 बेटे होते हैं, अल्लाह का एहसान सिर्फ उन पे होता है। मगर मैं क्या कहना चाहता हूं, हजरत के कदमों की बरकत से नहीं, अगर अल्लाह ने हम में से किसी एक को सिर्फ अगर जिंदा रखा है, यह भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। मकान, दुकान, खेत खलियान, प्रॉपर्टी, दौलत और नौकरी, पैसे, ये
सारी चीजें बात की चीज है, मगर अल्लाह ने अगर आप में से किसी एक को अगर सांस लेने की ताकत दी है तो ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। सांस लेना और सांसों को वापस करना ये कम बड़ी नेमत नहीं है। एक आदमी जब सांसें लेता है, वो पढ़ा लिखा अगर इंसान है तो जानता है, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर डालता है, यानी सांस लेने की सूरत में अल्लाह हमारे लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। और जब सांसें हम अंदर डाल लेते हैं, फिर इसी ली हुई सांसों को वापस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में वो सांसें जहरीली गैस की सूरत में बाहर आती है। यानी वो हमारा रब जब हमको सांस लेने की ताकत देता है, तब भी हमारे ऊपर डबल डबल एहसानात फरमाता है। अल्लाह अगर हम में से किसी एक को सांस लेने की ताकत दे दे और वापस करने की ताकत छीन ले तो मौत आएगी। वापस करने की ताकत अल्लाह दे दे और फिर दोबारा लेने की ताकत छीन ले तो मौत यकीनी है। इसलिए शिकायत, ये एहसास कमतरी, ये माहौल, दूसरों की दौलत, मकान और उसकी ताकत देखकर जो हम चिढ़ते और जलते और ख्वाहिश और तमन्ना करते हैं उसके तरफ बनने की, ये सब छोड़ दें। अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करें, अल्लाह जब तक तू मुझे जिंदा रख, मुझे तू जिंदा रख, अपने हबीब का गुलाम बनाकर जिंदा रख। एक आदमी इस इरादे से जब तक जिंदा रहेगा, मैं मानता हूं उनके पास झुपड़पट्टी होगी, मैं मानता हूं उनके पास दुकान ना होगी, मैं मानता हूं उनके पास मकान ना होगा, वो इंसान अगर जिंदा है, अल्लाह के नबी का दामन पकड़ा है, नबी का कलमा पढ़ता है, नबी की औलाद का दामन पकड़ा है, हुजूर मसरूर मिल्लत से जुड़ा हुआ है, हुजूर मसूद मिल्लत से जुड़ा हुआ है, हुजूर दुल्हा पाक से जुड़ा हुआ है, आले रसूल की मोहब्बत उसके दिल में है। अगर वो झोपड़पट्टी में भी रहता है, अगर वो गरीब ही है, वो जब तक यहाँ रहेगा यहाँ भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद वहां भी कामयाब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गुलाम मियां का दामन, हुजूर सैयद ख्वाजा मसूद मियां का दामन, कलीमी बागेर फूल, गुलाम मियां बागेर फूल, भाईजाने कलीमी। सबसे बड़ी चीज यह है कि हमको अल्लाह के नबी की से मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह के नबी की औलाद से मोहब्बत करनी चाहिए, उनका दामन मिल जाए, इससे बेहतर कामयाबी कुछ नहीं है। मकान, दुकान, खेत खलियान, जिसके पास जितनी दौलत होगी, किताबों में आया है कि वो इंसान कल मैदान क़यामत में उस तरीके से जबरन वो उससे सवालात किए जाएंगे, ज्यादा ताक़ीद होगी। एक अमीर आदमी से गरीब आदमी 500 साल पहले जन्नत में इसलिए जाएगा क्योंकि गरीब के पास तो माल है नहीं साहब, वो कैसे हिसाब देने में ताक़ीद होगी। फंसेगा वो आदमी जो अमीर है, फंसेगा वो आदमी जो जिनके पास जमीन है, फंसेगा वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी है, फंसेगा वो आदमी जो यहाँ दौलत इकट्ठी करने के लिए सारी मेहनतें झोंक देता है। उनके दिल में ये एक सेकंड के लिए तमन्ना न रहती कि जितने पैसे मेरे पास होंगे कल मैदान क़यामत में वो हिसाब भी हमको देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ला तज़ुल क़दम अब्दिन मिन इंद रब्बिही यौमल क़यामा हत्ता युसअल अन खम्स। अल्लाह विल नॉट अलाउ man's feet from his side on the day of resurrection until 5 questions will be asked। जब तक 5 सवालात अल्लाह अपने बंदों में से हर एक बंदे से अपने सामने बुलाकर नहीं कर लेगा, तब तक अल्लाह बंदों में से किसी एक बंदे को अपने सामने से हटने की इजाजत नहीं देगा। अल्लाह की कसम, सवाल करना इतना इंपॉर्टेंट होता है साहब, सवाल इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हर उस्ताद जानता है। अपने शागिर्द से जब उस्ताद कहता है कि कल एक पन्ना हिंदी, एक बंगला और एक पन्ना मैथमेटिक्स के सवालात करके लाने हैं, बच्चा अगर कोई एक काम नहीं किया रहता है, बहाना करता है, उस दिन क्लास नहीं जाता। वो जानता है कि अगर मैं क्लास जाऊंगा मेरे उस्ताद पूछेंगे कि बांग्ला लिखने दिया था, एक पन्ना क्यों नहीं लिखा, एक पन्ना हिंदी का होमवर्क दिया था क्यों नहीं किया, एक पन्ना मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे क्यों नहीं किया। इसलिए हर आदमी जानता है सवाल की घड़ी कितनी मुश्किल होती है। एक बाप अपने बेटे को 100 रुपया देकर मार्केट भेजता है साहब, इरादा बाप का क्या है, बाप बेटे से कहता है बेटा मार्केट जा, 100 रुपया से सब्जी खरीद लेना, दाल चावल खरीद लेना, घर की जो जरूरत होती है उस जरूरत के मुताबिक सामान खरीद के तुम लाना। बेटा मार्केट गया है, मार्केट में सब्जी भी ले लिया, दाल भी लिया, चावल भी लिया, 95 रुपीज के वो खर्च कर दिए, उसने घर के सामान खरीद लिए। आते वक्त उस बेटे के पॉकेट में सिर्फ 5 रुपया शेष बचता है। बेटा सोचता क्या है, 5 रुपया मेरे पॉकेट में बचा है, अब इस 5 रुपया की वजह से वो बेटा परेशान है। वो सोचता कि एक सिगरेट पी लेता हूं, एक गुटखा खा लेता हूं, पान खा लेता हूं, पूरे पैसे बराबर हो जाएंगे। अब वो बेटा 5
5 रुपया का सिगरेट पीकर मार्केट से जैसे वापस आया, शाम को बाप भी घर आया है। बाप पूछता है, बेटा मैंने सुबह तुझे 100 रुपया देकर मार्केट भेजा था, बेटा उन पैसों में से तूने क्या क्या खरीदा? बेटा आस्तीन चढ़ाता है, आस्तीन चढ़ाकर अपने बाप को हिसाब देता है, अब्बा मैंने 10 रुपया की सब्जी खरीदी थी, मैंने 10 रुपया की दाल ली थी, मैंने 5 रुपया का सुलाई लिया था, मैंने मिट्टी का तेल खरीदा था। यानी 95 रुपया जिसका सही इस्तेमाल घर की चीजों के लिए उस बच्चे ने किया था, उसका हिसाब आसानी से उसका बेटा दे देगा। मगर जैसे ही बाप पूछता है, ए मेरे बेटे मैंने पूरे के पूरे 100 रुपया तुझे दिए थे, तू तो 95 का हिसाब दे रहा है, 5 रुपया तूने क्या किया? अब वो बेटा जो गैर अखलाकी तरीके से अपने बाप के दिए हुए 100 रुपयों में से 5 रुपये का अगर एक सिगरेट पी लिया हो, वो बेटा सुनता है कि बाप को पूरे 100 रुपये का हिसाब चाहिए, बेटे की जबान कांपती है, उसके चेहरे का रंग बदलता है, उसका पाँव लर्ज़बरांदाम रहता है। बेटा जानता है मैं अगर बोल दूं कि अब्बा हुजूर मैंने 5 रुपये का एक सिगरेट पिया है, अब्बा अपनी डंडी उठाकर मुझे मेरी पीठ चौड़ी कर देंगे। मैं आपसे इंसाफ चाहता हूं कलीमी मुसलमान सुन्नी भाइयों, मैं आपसे इंसाफ चाहता हूं। एक मुसलमान, एक इंसान जब अपने बेटे को 100 रुपया देकर मार्केट भेजता है, मार्केट से बेटा सही सही 95 रुपये का इस्तेमाल करके सिर्फ 5 रुपये का गलत तरीके से एक सिगरेट पीता है, बाप हिसाब मांगता है, बेटे की जबान कांपती है, चेहरे का रंग बदलता है, बेटा थरथराता है, दिल घबराता है, चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है। तो वह इंसान को समझना चाहिए कि जब बेटे के सामने, बेटा अपने बाप के सामने, बाप अपने बेटे के सामने एक दूसरे से हिसाब लेते और देते वक्त घबराता है, तो इंसान को कैसे हिसाब देना होगा उस रब के सामने जो अल्लाह पैदाइश से हमारी हिफाजत फरमाता है, हमारे लिए नाश्ते का इंतजाम फरमाता है, हमारे लिए रिज़्क़ का इंतजाम फरमाता है। उस अल्लाह के सामने जिंदगी भर का हिसाब तो छोड़ो, अगर हम में से किसी एक से भी हमारा रब एक वक्त की रोटी का हिसाब मांग ले, तो बंदों में कोई ये ताकत नहीं रखता कि अल्लाह के सामने एक वक्त की रोटी का भी हिसाब दे सके। हम में से कोई ऐसी ताकत नहीं रखता है। औलादे नबी चाहेंगे तो अल्लाह छोड़ देगा, औलादे नबी की ख्वाहिश होगी अल्लाह छोड़ देगा, मगर हमारे अमाल कैसे है ना हमारी जिंदगी भर की इबादत जांच ली जाए, जिंदगी भर में हमारी उम्र की कौन सी वो इबादत है जो हम जिस पर नाज कर सकते हैं। एक ही चीज है जिस पर हम नाज कर सकते हैं। कल मैदान क़यामत में हमारा रब अगर हमसे पूछ ले, ए बंदा 60 साल की जिंदगी मैंने दिया था, इसी 60 साल के पीरियड में तेरे बचपने गुजरे, तेरी जवानी गुजरी, तेरे बुढ़ापे गुजरे, तेरे बाल बच्चे हुए, तूने नाती पोते देखे, इस 60 साल की जिंदगी में मेरी दी हुई ताकत का, मेरी दी हुई जिंदगी का, मेरी दी हुई उम्र का, मेरी दी हुई दौलत का, मेरे दिए हुए पैसे का, मेरी दी हुई समझदारी का तूने कितना इस्तेमाल किया? एक बंदा रोकर कहेगा, या अल्लाह तूने 60 साल की उम्र जरूर दी थी, मगर मैंने बहुत ज्यादा इबादत तो नहीं की, मगर अपनी जिंदगी में अगर मैंने किसी चीज को पकड़कर अपनी कामयाबी समझी तो हुजूर मसूर पिया का दामन है, अल्लाह तू काबुल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ख्वाजा मसरूर मियां का दामन, हुजूर सैयद ख्वाजा मसूद मियां का दामन, कलीमी बागेर फूल, हुसैनी बागेर फूल, फैजाने कलीमी, अजमते कलीमी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आदमी अपनी नमाज पर इतराएगा, नहीं इतरा सकता। नमाज चेहरे पे मार दी जाएगी अगर औलाद रसूल की ख्वाहिश उसमें ना हो, औलाद रसूल की मोहब्बत ना होगी। 50 बार के हज उनके चेहरे पर मार के अल्लाह कहेगा, हट मरदूत यहाँ से, तू हज पे हज करता रहा, मेरे नबी की औलाद से बगावत करता रहा, अब तेरी नमाज, तेरे हज, तेरी इबादत कबूल नहीं है। इसलिए अगर दामन मिल जाए सरकार के, अगर दामन मिल जाए हुजूर मसूद मिल्लत के, अगर दामन मिल जाए हुजूर मसरूर मिल्लत के, ये नाज करने की चीज़ है। हम अल्लाह के सामने कह सकेंगे, मौला तूने ज़ाहिरी और खारजी जितनी नेमतों से सरफराज फरमाया था, उन सब में सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट नेमत यह है कि अल्लाह तूने इस गुनहगार को, इस गुनहगार के हाथों में दामन दिया तो अपने नबी की औलाद का दामन दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे कल मैदान क़यामत में अल्लाह एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। कितनी नेमत है अल्लाह की? अल्लाह चाहता तो हमको जानवर बना देता, हम क्या कर सकते थे? जैसे हमारे घरों में, गाँव में कुत्ते बिल्ली हैं, हमको भी कुत्ता बिल्ली बना देता, लेकिन अल्लाह ने कुत्ता बिल्ली नहीं बनाकर हमको इंसान बनाया। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। इंसान ही नहीं, इंसान चाहता तो वो पुजारियों की तरह, घंटी बजाने वालों की तरह इंसान बनाता, हम क्या कर सकते थे? मगर अल्लाह ने मंदिर जाने वालों और घंटी बजाने वालों में से नहीं, बल्कि मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ने वालों में पैदा फरमाया।
मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया। और मुसलमानों में भी वो ढोंग करने वाले नजदी वहाबी मुसलमान नहीं बनाया, अल्लाह ने मुसलमान बनाया तो सुन्नी मुसलमान बनाया। माशाअल्लाह, सुभान सुन्नियों में भी अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई, दामन भी दिया तो अपने महबूब के बच्चों का दामन दे दिया। इतनी इतनी नेमतें हैं। और अल्लाह का कुरान कहता है कि कल मैदान क़यामत में हर नेमत का सवाल होगा। कल अल्लाह पूछ ले कि बंदा अब ये बता कि मेरे महबूब की औलाद का दामन तुझे मिला था, मेरे महबूब की मोहब्बत औलाद से तू मोहब्बत तो करता था, मगर उस मोहब्बत का तकाजा क्या था, उस मोहब्बत का तकाजा क्या था, तो अपने समाज में किस तरीके से मेरे मजहब के, मेरे नबी के मजहब की तूने पैरवी की और किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया। इसलिए अगर सरकार मसरूर मिल्लत और मसूद मिल्लत से हमें मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत में सरसार हो जाए, जिस कदर हम कुर्बान हो जाए कम है, मगर कुर्बानी का तकाजा यह है कि साहब हमारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। कुर्बानी का तकाजा यह है कि हम ईमानदारी से हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें। कुर्बानी का तकाजा और मोहब्बत का तकाजा यह है कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बूढ़े, सब लोग अल्लाह की इस दी हुई नियामत का सही से इस्तेमाल करें। हर बाप चाहे कि उसका बेटा भी नमाजी बन जाए। एक बाप जिसको दामन मिल गया हुजूर मसरूर मिल्लत का, अब जाहिर है उसके बेटे को दामन मिलेगा हुजूर मसूद मिल्लत का। मगर अगर बाप नमाजी है तो बाप नमाजी कहे कि अपने बेटे से, ए बेटा तू कोई मामूली इंसान नहीं है, तेरे हाथ में मेरे पीर के बेटे का दामन है। ए बेटा मैं नमाज पढ़ता हूं तू भी नमाज पढ़, मैं इबादत करता हूं तू भी इबादत कर, मैं सच बोलता हूं तू भी सच बोल, मैं अच्छाई करता हूं तू भी अच्छाई कर। एक नमाजी बाप ये समझ ले, अगर उसने 50 बार नमाजें पढ़ी, 50 साल से नमाजें पढ़ी है, मगर अपने बच्चों को अगर उन्होंने सही तरबियत नहीं दी, तो कल मैदान क़यामत में अल्लाह उस नमाजी बाप को उसके बच्चों की बदउनवानी और बदतमीजी की वजह से अल्लाह उसकी गिरफ्त फरमाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, कू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, सेव योर फैमिलीज मेंबर एंड योरसेल्फ फ्रॉम द फायर व्हिच फ्यूल्स मैन एंड स्टोन्स। अल्लाह का कुरान कहता है कि अपने को और अपने फैमिली के तमाम मेंबर्स को उस भड़कती हुई आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। यानी अल्लाह का कुरान ज़हन देना चाहता है, हम भी इबादत करें, हमारे बच्चे भी इबादत करें, हम भी हया करें, हमारे बच्चे भी हया करें। इतने बड़े मजमे में अगर मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आज के डेट में मुसलमान हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा परेशान है, मुसलमानों की परेशानी की एक वजह यही है कि मुसलमानों ने सिर्फ अपनी जबान से नारे लगाना सीखा है। मुसलमानों के सिर्फ जाहिरी कैरेक्टर अच्छे हैं, मगर अंदर से मुसलमानों को जांच किया जाए तो इनका रिश्ता उनके नबी से दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। हमारी महफिलों में नारे लगते हैं, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, मगर उस नारे की सही रूहानियत अगर हमारे दिल को चीर कर देखा जाए तो कहीं से रूह नजर नहीं आएगी। हमारी महफिलों में बड़े बड़े नारे जरूर लगते हैं, मगर हम जरा गौर तो करें, हम उस नबी, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ने का दावा किया है, जिस नबी के दामन को पकड़ने का हमने दावा किया है, उस नबी के फरमान पर कितने % हमारा अमल है। अगर आज हम अमल किए होते, कर्नाटका हाई कोर्ट हो या बंगाल हाई कोर्ट हो या हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट हो या वर्ल्ड हाई कोर्ट हो, दुनिया के किसी कोर्ट में यह ताकत न होती कि वो मुसलमानों की बच्चियों के हिजाब को छीनने की बात कर पाते। दुनिया का कोई जज नहीं चाहता कि मुसलमानों की बच्चियों को बेहिजाब किया जाए। पहले हमने अपनी बेटियों को बेहिजाब किया है, पहले हमने अपनी निगाहों को बर्बाद किया है। एक मुसलमान पहले बेहया हुआ है, मुसलमानों ने पहले बेहयाई सीखी है, इसके बाद उनकी बच्ची, उनके बच्चे बेहयाई को इस कदर फरोग दिए हैं। एक मुसलमान जो रात के 12 बजे तक वो फिल्में देखेगा, मोबाइल चलाएगा, वो अपने बेटे को मना नहीं कर सकता मोबाइल चलाने से। एक माँ जो ऑटो मोड पे मोबाइल डालकर किचन में खाना पकाएंगी, कभी भोजपुरी, कभी हिंदी, कभी बांग्ला गाना सुनेगी, वो माँ अपनी बेटी से ये तवक्को नहीं कर सकती कि उसकी बेटी कभी मोबाइल के इस्तेमाल से हमेशा आपको अपने आप को परहेज रखेगी। नहीं नहीं, जब माँ मोबाइल देखेगी, मोबाइल से गाने सुनेगी, तो बच्चियां जरूर सुनेंगी। जब बाप फिल्में देखेगा, बाप गालियां बकेगा, बाप नमाजें छोड़ेगा, तो जरूर उनके बच्चे नमाज छोड़ने के आदी बन जाएंगे। इसलिए सच्चाई यही है, हम भी नमाज पढ़े, हमारे बच्चे भी कोशिश करें कि नमाज पढ़ ले, हम भी इबादत करें, हमारे बच्चे भी इबादत करें। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने हुजूर दूल्हा मियां को हुजूर मसरूर मिल्लत का दामन पकड़ के हम लोगों ने दीवानगी का सबूत पेश किया है। आने वाली नस्लों में एक एक बच्चे को हम समझा दे, ए बच्चा जब तक तू जिंदा रहेगा, तेरे पास भी अगर दामन हो तो सरकार मसूद पिया का दामन हो। हर जाने वाला अपने आने वाले को पैगाम देते चले कि जैसे हमने दूल्हा पिया को चाहा, कोई कहे कि हमने गरीब नवाज को चाहा, कोई कहे कि हमने मसूर पिया का दामन पकड़ा।
ए बच्चे, तुम भी इन्हीं के खानदान से जुड़ जाना। सच्चाई यही है, इनके खानदान से जुड़ने वाला वो इंसान हमेशा कामयाब रहता है। दुनिया भी चमकती है और आखिरत भी चमकती है। दुनिया अगर ना भी चमके तो क्या मतलब है, मगर आखिरत में असल कामयाबी वो इंसान अपनी निगाहों से देखेगा। एक बाप के लिए बेहतर यह है वो खुद इन चीजों पे अमल करे। एक बुजुर्ग 80 साल का नमाजी बुजुर्ग है, 80 साल उसकी उम्र हो चुकी है। अब 80 साल के बाद जैसे ही वो मस्जिद जाता फौरन रोने लगता, मस्जिद से वापस आता रोता, नमाज पढ़ता रोता, नमाज से पहले रोता, खाने आगे रखे रहते रोता। यानी खाने से पहले, खाने के बाद, सोने के बाद, सोने से पहले, मस्जिद से पहले, मस्जिद के बाद, यानी सुबह शाम हमेशा उठते बैठते। 80 साल के बुजुर्ग ने रोने का आदी वो बन गया। उनके बच्चे देखकर परेशान हो गए। उनके पोते पोतियों ने कहा, दादा ये क्या ड्रामाबाजी आप कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं कई महीने से कि आप नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, वापस आते हैं रोते हुए आते हैं। दादा इस कदर आप क्यों रोते हैं? आपके रोने की वजह क्या है? उस 80 साल के बूढ़े ने कहा, बेटा मुझे मेरी मौत याद आ रही है, मैं अपनी मौत को याद करके रो रहा हूं। पोतों ने कहा, दादा ये कौन सी नई चीज है? सिर्फ आपको थोड़ी ना मरना है, इस कायनात में जो जो पैदा हुआ है, जिन जिन को अल्लाह ने पैदा किया है, हर पैदाइश वाली चीज को मौत आएगी। फिर हम लोग कहां रो रहे हैं? मेरे अब्बा नहीं रोते, मेरी अम्मी नहीं रोती, मेरी दादी नहीं रोती, सिर्फ आप रोते हैं। दादा कहता है, पोता मैं अपनी मौत को याद करके नहीं रो रहा हूं, बल्कि मौत के बाद जो हिसाब किताब अल्लाह लेगा, उस हिसाब किताब के मरहले को देखकर उसको महसूस करके रो रहा हूं। पोतों ने कहा, दादा सिर्फ आपसे हिसाब थोड़ी होगा, हिसाब मुझसे भी होगा, अब्बा से होगा, आपसे होगा, दादी से होगा, अम्मी से होगा, कायनात के हर शख्स से होगा। मगर हम लोग कहां रो रहे हैं? सिर्फ आप ये रोना चालू किए हुए हैं। दादा कहता है, मेरे बच्चों मैं जानता हूं कि हिसाब तुमसे भी होगा, मुझसे भी होगा, मगर तेरा हिसाब कुछ और होगा, मेरा हिसाब कुछ और होगा। तुमसे सिर्फ तुम्हारे बारे में अल्लाह पूछेगा, मगर मुझसे मेरे बारे में भी पूछेगा, और मुझसे तुम जैसे बदतमीज बच्चों के बारे में भी पूछेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, तुम्हारी चिंता है। अब ए मेरे बच्चों, अगर तुमको तेरी ख्वाहिश है कि तेरा दादा जन्नत चला जाए, तो एक ही पैगाम तेरे लिए है, तुम नमाज का आदी बन जाओ, तेरा दादा जन्नत चला जाएगा। तुम सच बोलो, तेरा दादा को अल्लाह जन्नत भेजेगा। तुम इबादत करोगे, तेरे इबादत की बरकत से तू भी जन्नत जाएगा, तेरा दादा भी जन्नत जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आदमी खुद सुरक्षित रहे और अपनी औलाद को भी सुरक्षित रखे। ये सबसे बेस्ट पैगाम एक जलसे से है। जलसा कोई मामूली काम नहीं है साहब। 1 महीने 1.5 महीने से चंदा करके लोग परेशान होते हैं, हुजूर के कदमों की बरकत से तब जाकर जलसे में कामयाबी मिलती है। उलमा खुतबा शोरा आते हैं। ये पैगाम होना मिलना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। इस अजीमुशान जलसे से यही पैगाम आपके लिए है। आपने तो हुजूर मसूर पिया का दामन पकड़ के आपने कामयाबी पाली है, मगर अपनी आने वाली नस्लों को आप ये पैगाम देके जाएं कि बच्चों, जिस तरीके से हम लोग इनके दामन से लिपटते रहे, जिस तरीके से इनकी आमद की खबर हो गई तो पूरा समाज में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने अपना काम कारोबार छोड़ के हजरत के पास आकर हजरत से पैगामात सुनकर उनके फरमान पर अमल करने को बिल्कुल कोशार है। एक आदमी अपने आने वाली नस्लों को भी यही पैगाम दे कि मेरे बच्चों, तुम तब कामयाब हो, तब कामयाब नहीं कि तेरा मकान मालदा में हो, फरक्का में हो, कलकत्ता में हो, गुजरात में हो, मुंबई में हो, तेरा मकान कहीं हो ना हो, मगर तेरे दिल में हजरत की मोहब्बत रहे, तब तुम कामयाब हो। हर आदमी अपनी औलाद को यह पैगाम दे। ये सच्चा पैगाम इंशाअल्लाह आप लोग अपनी औलादों को बताएंगे, इंशाअल्लाह बताएंगे। देखिए, जब तक एक बाप नहीं चाहता ना साहब, तब तक उनकी औलाद कुछ नहीं करती। एक बाप पहले शरीयत की बगावत करता है, एक बाप पहले शरीयत का मुनहरिफ होता है, एक बाप पहले नमाज छोड़ता है, एक बाप पहले उलमा और पीरान की मोहब्बत को अपने दिल से निकालता है। आदमी झटके में बोलता है पीर साहब आए तो आए, हम अपने काम बजा रहे। नहीं, पीर साहब सबके यहाँ नहीं आते हैं। जिसकी किस्मत बननी रहती है उन्हीं के घर पीर साहब आते हैं। पीर साहब लोगों के पास तो एक सेकंड के लिए वक्त नहीं। अगर हजरत चाह दें तो हिंदुस्तान के हर मुसलमान अपने घर में महीनों के लिए रखना चाहे, मगर यह आपकी मोहब्बत होती है कि आपके यहाँ हजरत आ जाते हैं आप पर एहसान करने के लिए। आप पर, हम पर एहसान करना होता है, तब अपना घर छोड़ते हैं, अपने दीवानों के बीच आते हैं। तो जब भी हजरत का कयाम हो तो हजरत से एक आदमी जब खानकाही होता ना साहब, तसव्वुफ का एक बाप ये भी है कि आदमी जब खानका चला जाए या साहिब सजादा को देखे तो उनको देखकर उनके तरह पैसे वाला बनने की कोशिश ना करे, माल ना चाहे अल्लाह से, बल्कि एक पीर को देखकर आदमी अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह
जिस तरीके से हमारे पीर को तूने अजमत बख्शी है अल्लाह उन्हीं की खैरात मुझे भी दे दे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिस तरह मेरा पीर जाता है समन ये जाता है मेला लग जाता है, अल्लाह मैं भी जाऊं तो 2-4-10 लोग मेरे पीछे चले जाएंगे। ये कब होगा? पीर साहब से पूछिए ये मकाम कब मिलता है? ये मकाम तब मिलता है एक आदमी जब खुद अल्लाह और उसके रसूल को होता है, पूरी कौम को अल्लाह उसका दीवाना बना देता है। हम अगर पीर साहब से सिर्फ उनके मुरीद हैं तो हम कामयाब नहीं हैं, जब तक दीवानगी नहीं आएगी तो हम कामयाब नहीं होंगे। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इतने उलमा यहां बैठे हुए हैं, इन सारे उलमा में से सबसे ज्यादा इस वक्त वहां पर बैठकर मैं आराम से था। क्यों आराम से था? क्योंकि हजरत जहां बैठे थे हजरत के बगल से हवा आ रही थी ठंडी ठंडी। अब जो लोग इनसे दूर थे इनको ये ठंडी हवा का एहसास नहीं हो पाया, जो कदमों पे लिपट गए हवा का मजा वो भी लेने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है आले रसूल से मोहब्बत और निस्बत और कराबत का फायदा जब दुनिया में स्टेज पे अल्लाह इतना देता है तो कल मैदान क़यामत में अल्लाह कैसे छोड़ देगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। वो इमाम पाक जिनकी औलाद ने और खुद इमाम पाक ने सारी दुनिया को सबसे ज्यादा इस्लाम बचाने में पैगाम दिया, अपनी जानों की कुर्बानी दी। वो इमाम पाक जो जाते जाते शहादत का जाम नोश करते करते अपनी औलाद को आप कह गए कि हालात चाहे जो भी हो, मगर जब इस्लाम बचाने की बारी आएगी तो सारे लोग पीछे हट जाएंगे मगर मेरे बच्चे कभी पीछे नहीं हटेंगे। इनके सुल्ब में इनके ज़मीरो खमीर में बहादुरी वदियत गिर गई है। बहादुर होते ये लोग, ये निकल जाते हैं मैदान में, देखते नहीं कि कौन है नहीं है, ये अल्लाह वाले होते हैं। मैं कहना चाहूंगा इनसे जिनकी कराबत होगी, जिस कदर जो जितने करीब होंगे वो उस कदर उतना कामयाब होंगे। जिनको जितनी मोहब्बत होगी वो उस कदर इस दुनिया और आखिरत की दुनिया दोनों दुनिया में वो इंसान कामयाब रहेंगे। इसलिए जब भी पीर साहब आए तो हम दस्तबोसी के लिए, हम इनसे मिलने के लिए, हम इनसे पैगामात लेने के लिए, हम इनसे वो राज और रुमूज जानने के लिए हम कोशिश करें कि हुजूर हम कैसी दुनिया गुजारे कि जहां हमारी दुनिया को देखकर हमारे बच्चे भी सुधर जाएं। हुजूर हम अपनी बेटियों को क्या पैगाम दें? एक आदमी चाहता है कि अगर वो अपनी बेटी को बापर्दा करना चाहता है तो उनके लिए एक सटीक मसला यही है कि वो आदमी खुद अपनी निगाहों की हिफाजत करे, वो आदमी खुद पर्दे का एहतमाम करे। 80 साल के बूढ़े का वाकया मैं अक्सर बताता हूं, इतना जबरदस्त वाकया है, इतना गरीब इंसान आज इस जमाने में कोई नहीं है। 3 दिन हो गए थे वो बूढ़ा खाना नहीं खा पाया, 3 दिन हो गए उसके घर में एक जवान बेटी 18 साल की बेटी पल रही है। उस 18 साल बेटी को देखकर बूढ़ा घबरा गया। बूढ़ा कहता है बेटी कैसे दिन गुजर रहे हैं? बेटी कहती है अब्बा महल्ले और पड़ोस से खाने आते हैं, गांव से खाने आते हैं, रोटियां आती है, उसी रोटियों को खा खा के मैं अपनी रातों को गुजारा करती हूँ। अब्बा आप काम करने नहीं जाएंगे तो आपकी बेटी क्या पकाएगी? अब्बा कल से आप काम करने जाइएगा। 80 साल का बूढ़ा है मगर बाप होता है साहब, चाहे उसकी उम्र 80 साल हो जाए या 90 साल हो जाए, बेटी अपनी ख्वाहिश अगर बाप के सामने रख देती है तो हर हाल में एक बाप चाहता है कि अपनी बेटी की ख्वाहिशात की तकमील करे। आज इस जमाने में भी अगर एक बाप के पास फोन चला जाए बेटी का, अब्बा मुझे एक फ्रिज चाहिए सैमसंग कंपनी की, अब्बा मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, अब्बा मुझे कूलर मशीन चाहिए, अब्बा मुझे एसी मशीन चाहिए। एक बेटी अगर बाप को फोन कर दे 80-90 साल की उम्र में भी बाप हद तक इम्कान कोशिश करता है उसको ओवर टाइम खटना पड़े वो खटेगा मगर बेटी की ख्वाहिशात की तकमील करेगा। एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए वो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता पूरी दुनिया में घूमकर अपनी बेटी के लिए जहेज के लिए सामान का मुहैया इकट्ठा करता है ताकि उसकी बेटी को ससुराल में तकलीफ न हो। यानी हर जमाने में बाप चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे, उसके चेहरे पे कभी आंसू के कतरात नहीं टपके। अब वो बाप कहता है ठीक है बेटी, जब तुम कहती हो तो मैं जाऊंगा मार्केट काम की तलाश में, मगर बेटी 80 साल की इस उम्र में तेरे बाप को यह उम्मीद नहीं है कि तेरे बाप को कोई काम मिल जाएगा। मगर बेटी का प्रेशर और दबाव इतना ज्यादा था कि वो बाप झोली पकड़ा, नमाज़े फजर पढ़ा, बाप चला गया मार्केट काम की तलाश में। पूरा दिन मार्केट में एक बाप घूमता रहा, काम की तलाश में चक्करें काटता रहा। शाम हो गई, बाप को काम न मिला, वापस घर की तरफ बढ़ा है। दरवाजे पर बेटी भी खड़ी इंतजार कर रही है बाप की आमद का, इस उम्मीद के साथ कि अब्बा शाम होते ही झोली भर के सामान लाएंगे, दाल चावल सब्जी लाएंगे। कई दिन के बाद आज खाना पकाऊंगी, आज रोटी पकाऊंगी, सब्जी पकाऊंगी, आज कई दिन के बाद खाना खाऊंगी। मगर क्या मामला देखती बेटी है कि बाप जैसे ही दरवाजे पे आया, बेटी की निगाह
बाप की निगाहों से बाग में टकराई। बेटी पहले अपने बाप के हाथ से लगी, खाली झोली को देखकर रोने लगी, कहने लगी अब्बा आपके हाथ में झोली तो खाली है, अब्बा आपने चावल का इंतजाम नहीं किया, बेटी क्या खाएगी, अब्बा आपने सब्जियां नहीं खरीदी, बेटी क्या पकाएगी, अब्बा आपने आटे नहीं लिया, बेटी क्या पकाएगी। एक बाप जब सुनता है कि उसकी बेटी कहती है मैं क्या खाऊंगी, क्या पकाऊंगी, अपनी बेटी के हाथ को पकड़ के बूढ़ा बाप कमरे में दाखिल हुआ और बेटी को कहता है ए बेटी सुन ले, तेरी रात गुजारने का एक सटीक फार्मूला देता हूं, बेटी सब्र कर ले, बेटी तुम साबिर की औलाद हो, सब्र कर ले। ए बेटी अगर तू सब्र करेगी, तेरे सब्र की बरकत से अल्लाह तेरे बाप को इससे बेहतर बदला कल अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बाप अपनी बेटी को समझाता है बेटी रात गुजारनी है, कल की शाम कल अगर तूने नमाज इशा के बाद सिर्फ एक पारे कुरान पढ़े तो आज तू 2 पारा पढ़ दे, तेरी रात गुजर जाएगी। कल रात अगर तूने सिर्फ 4 रकत तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो आज 12 पढ़ दे, तेरी रात गुजर जाएगी। यानी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन और खतरनाक मोमेंट में भी एक बाप अपनी बेटी से पैगाम देता है बेटी नमाज न छूटे, इबादत न छूटे, तिलावत न छूटे। एक बाप समझाना चाहता है सिचुएशन चाहे जितना ही खतरनाक हो जाए मगर अल्लाह के नबी का दामन इंसान अपने हाथ से न छोड़े। आज हम में से अक्सर लोगों को कहा जाए उस आदमी के पास जिसके गाड़ी में तेल न हो, नमाज पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़े। अभी रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, किसी को मामूली सी प्रॉब्लम हो जाए तबियत में, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, हार्ट का पेशेंट हो, वो आदमी दवाइयां पॉकेट में लेके घूमता है कि मौलवी साहब मेरी तबियत खराब है, मैं शुगर का पेशेंट हूं, मैं कैसे रोजा रख सकता हूं। यानी आदमी मामूली सी बीमारी की वजह से इबादत छोड़ता है, रोजा तोड़ता है, नमाज छोड़ता है, इबादत से दिल तोड़ देता है। मगर ऐसे इंसान को सबक लेना चाहिए। उस गरीब इबादत गुजार मजदूर इंसान की बेटी और उस इंसान के पैगामात पर बेटी भी 3 दिन की भूखी, बाप भी भूखा है, मगर बाप क्या नहीं कहता कि बेटी बगैर नमाज पढ़े सो जा, बगैर इबादत करे सो जा, बल्कि पहले से ज्यादा नमाज की तलकीन आज बाप कर रहा है, पहले से ज्यादा कुरान पढ़ने की तलकीन बाप आज कर रहा है। अब बेटी क्या की, पूरी रात तिलावत करती रही, सुबह नमाज फजर के बाद फिर दूसरी सुबह को बेटी अपने बाप को झोला पकड़ा के मार्केट भेज दी। बाप मार्केट गया है, शाम तक मार्केट में रहा, वापस आया है, मार्केट से जैसे बाप वापस आया बेटी देखती है आज भी अब्बा खाली झोली लेकर वापस आए हैं। फिर बेटी रोकर कहती है अब्बा आप कमाएंगे नहीं तो आपकी बेटी क्या पकाएगी, क्या खाएगी, क्या चूल्हे पे रखेगी। बाप फिर दूसरा दिन जाता है, तीसरा दिन जाता है, चौथे सुबह को एक बेटी अपने बाप को आखिरी अल्टीमेटम देकर मार्केट भेजते हुए कहती है अब्बा ये लास्ट चांस है आपके लिए, अगर आज आपने कमा के आटा दाल चावल का इंतजाम नहीं किया तो याद रखा जाए अब्बा आपकी बेटी कोई गलत रास्ते पर कदम उठा देगी, किसी गलत रास्ते पे चलने पर ये आगे बढ़ जाएगी। अब्बा बेहतर यह है कि आप आज रोटी सब्जी चावल का इंतजाम कर दीजिए। अब वो बूढ़ा जो 3 दिन पहले से मार्केट जाता रहा, चौथी सुबह को जब मार्केट गया है, काम की तलाश में मार्केट में घूम रहा है, चारों तरफ घूमता रहा, घूमने की परेशानी अलग, भूख की परेशानी अलग, वापस आने की परेशानी अलग। फिर वापस आते ही जैसे दरवाजे पर बूढ़ा खड़ा हुआ है, थोड़ी देर अभी कुछ बोलना चाह रहा था कि वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। 18 साल की बेटी देखती क्या है, 80 साल का बूढ़ा बाप उसके सामने भूख से तड़प रहा है। बेटी समझ गई अब्बा 3 दिन लगातार मार्केट गए, मार्केट में काम की तलाश में घूमते रहे, वापस आते रहे, मार्केट जाने की तकलीफ, वापस आने की तकलीफ, मार्केट में घूमने की तकलीफ, 80 साल की उम्र की तकलीफ, चौतरफा तकलीफ की शिद्दत से एक बूढ़ा बेहोश होकर जब जमीन पे गिरा है, वो जवान लड़की बूढ़े बाप को अपने बाजू की दोनों ताकत मुश्तरका ताकत से अपने बाप को अपने कमरे में ले जाकर सुलाती है और रात भर सोचती रही कि कहां से रोटी का इंतजाम हो, कहां से सब्जी का इंतजाम हो, कहां से चावल का इंतजाम हो। रात के आखिरी पहर एक कलीमी मुसलमानों सुनो उस गरीब मुसलमान बेटी क्या सोचती है। रात के आखिरी पहर उस नमाजी की बेटी के दिमाग में, इबादत गुजार इंसान की बेटी के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। बेटी सोचती है मैं मार्केट जाऊंगी, मार्केट जाकर अपना दुपट्टा खोल दूंगी, अपनी इज्जत का सौदा करके 2-4 पैसे ले लूंगी, उसी पैसे से रोटी का इंतजाम करके अपने बाप को खिलाकर मरने से बचा लूंगी। एक गरीब इंसान की गरीब बेटी मार्केट भाग गई। उधर नमाज़े फजर की जैसे अजान हुई, बूढ़ा
जैसे उठता है देखता क्या है, बेटी कमरे में है नहीं। चारों तरफ बेटी का इन्वेस्टिगेशन किया, पड़ोस में तलाश किया, कहीं बेटी का कोई अता पता ना चला। वापस वो बूढ़ा उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां पर हमेशा वो नमाजें पढ़ा करता था, कुरान पढ़ा करता था। उसी कमरे में दाखिल होकर अपनी पेशानी सजदे में रखकर अल्लाह से मुतालबा कर रहा है, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, मैंने बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़े सजदे किए, बड़ी इबादतें की, अगर तूने मेरे एक सजदे को भी कबूल फरमाया है अल्लाह, उसी सजदे का तुझे वास्ता है। ए अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा ले, मेरी बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमा ले, मेरी बेटी को बचा ले। एक बूढ़ा बाप अपनी पेशानी सजदे में रखकर अपनी बेटी की इज्जत के प्रोटेक्शन के लिए अपने हुजरे से अल्लाह से मुतालबा कर रहा है। उधर शाम होते ही खटखट की आवाज दरवाजे से सुनाई दी। बाप किल्ली खोलता है, देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पे खड़ी मुस्कुरा रही है। बाप अपनी बेटी को देखकर कभी पेशानी चूम रहा है, कभी रुखसार का बोसा ले रहा है और रो रो कर कहता है, बेटी कहां भाग गई थी, बेटी क्यों भाग गई थी, बेटी कहां चली गई थी। बेटी कहती है, अब्बा आपकी बेटी देख रही थी कि 3 दिन से लगातार हम मार्केट काम की तलाश में जा रहे थे, 4 दिन तक जाते रहे, कोई काम न मिला। अब्बा मैं समझ गई कि अगर मैं घर पे बैठी रही और आप मार्केट जाते रहे तो घर में आप भी भूख से मर जाएंगे, मैं भी भूख से मर जाऊंगी। अब्बा मैं अपनी इज्जत को बेचने के लिए मार्केट के सदर दरवाजे पर खड़ी थी। एक गैरतमंद बाप जब सुनता है, नमाजी बाप सुनता है, इबादत गुजार बाप सुनता है कि उसकी बेटी इज्जत बेचने के लिए मार्केट गई थी, अब वो बाप कहता है, बेटी जल्दी से बता किन किन लोगों ने तेरे बदन को टच किया, किन के इस्तेमाल में तुम आई। अब बेटी कहती है, अब्बा कसम खुदा की मैं गलत इरादे से मार्केट जरूर गई थी, मगर ए अब्बा मार्केट के जिस दरवाजे पर मैं सुबह खड़ी थी शाम तक वहीं खड़ी रही, कोई मुझे क्या टच करता, कोई मुझे क्या इस्तेमाल करता, किसी ने मेरी तरफ गलत निगाह उठाकर भी नहीं देखा। बाप कहता है, ए मेरी बेटी कैसे तेरी तरफ कोई गलत निगाह उठाकर देखेगा, जबकि मैं 80 साल का तेरा बूढ़ा बाप आज तक किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा। यानी एक बाप अपने निगाहों की हिफाजत करता है ना, वो बाप दावे से कह सकता है कि उसकी बेटी भी सुरक्षित रहेगी। एक भाई, बड़ा भाई अगर वो अच्छाई करता है ना तो वो दावे से कह सकता है कि उसका छोटा भाई भी अच्छाई करेगा। ये जलसे का इंपॉर्टेंट पैगाम हजरत के कदमों की बरकत से इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूंगा मुसलमान हम अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी बच्चों की तालीम का बेहतर बंदोबस्त करें। आज हमारा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा आज मुसलमान जो यहाँ पर पीड़ित है वो इस वजह से नहीं कि किसी जालिम की हुकूमत हो गई है। आज मुसलमान जो सबसे ज्यादा परेशान है, हमारी परेशानी की वजूहात बताते हुए कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम what misfortunes befalls on you it is because your hand has gathered it। कुरान कहता है कि जितनी तबाही देख रहे हो ना, ये सारी तबाही इसलिए नहीं कि कोई जालिम हाकिम बन गया, इसलिए नहीं कि यूपी में कोई ढोंगी आ गया, इसलिए नहीं कि कोई जालिम शासक बन गया, बल्कि इसलिए है कि आज तुमने ऐसे बदकिरदारी का मुजाहरा किया है जिसकी वजह से अल्लाह ने इतनी तबाही तेरे समाज में नाज़िल फरमाई। हम अगर अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे, पर्दे का एहतमाम करेंगे, किसी जालिम को यह ताकत न होगी कि हमारी बेटी के दुपट्टे को छीनने की बात करेगा। हम अपने बच्चियों को कॉलेज में पढ़ाएं या स्कूल में पढ़ाएं, मगर हम बच्चियों को पैगाम दें कि बेटी तुम मार्केट जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, घर से बाहर जैसे निकलो अपनी निगाहों की हिफाजत करो, पर्दे में रहो। एक आदमी जब अपनी बच्चियों को पर्दे में रहने की तलकीन करेगा, उसकी बच्चियां यहां पर्दे में रहेगी, उसके बाप को इसका बेहतर बदला मरने के बाद मिलेगा। ये पैगाम इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि ये चंद पैगामात हजरत के कदमों की बरकत से मैंने आप तक पहुंचाए। इंशाअल्लाह आप वादा कीजिए कि हम जब भी हुजूर किबला की आमद हो जाए, हुजूर किबला हमको जो पैगामात देते या इनकी मौजूदगी में जो उलमा हम तक कोई पैगाम देते, उन सारे पैगामात पर हम हतल मकतूल कोशिश करेंगे अमल करने की। बोलिए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। देखिए साहब, मैंने शुरू में जो कहा था कि हम कामयाब तब नहीं है कि हमारे पास मकान हो, दुकान हो, हम कामयाब तब हैं कि मौत तक हमारे हाथ में आले नबी का दामन रहे। अस्सलाम वालेकुम।